आज दोपहर एक भयंकर हादसा हुआ जब इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा अचानक उस नदी में ही गिर गया जहां पर तेज धारा थी। जिस समय पुल गिरा उस वक्त 100 से ज्यादा लोग उस पुल पर मौजूद थे और पुल टूटने से ही तमाम लोग इंद्रायणी नदी की तेज धारा में बह गए। उनमें से 2 की जान चली गई, मौत की पुष्टि हो गई है। 7 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी भी कई लोगों के डूबे होने की या बह जाने की आशंका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी है। जिस वक्त पुल गिरा उस वक्त पुल पर करीब 100 लोगों के होने की बात कही जा रही है। छुट्टी का दिन होने की वजह से भीड़ ज्यादा थी, ऊपर से मौसम भी सुहाना था। दर्जनों परिवार शहर की भागदौड़ से दूर तलेगांव के खूबसूरत झरनों का आनंद लेने पहुंचे थे। खुशी का माहौल था, लोग झरने के साथ अपनी सेल्फी ले रहे थे। तभी अचानक पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया और देखते ही देखते इंद्रायणी नदी में दर्जनों लोग झरने की तेज धारा में बह गए। वाटरफॉल के बाजू में ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें जुटी हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुणे का ये क्षेत्र है जहां पर मावल में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल अचानक से टूट गया। लगभग 3:30 बजे हादसा हुआ और अब देखिए जो तमाम रेस्क्यू टीमें हैं वो उस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सुप्रिया सुले पहुंच गई हैं, उनका सबसे पहले बयान आया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उन्होंने बात की थी, हालांकि उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि हादसे लगातार देश में हो रहे हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि फिलहाल प्राथमिकता हमारी ये है कि इस वक्त लोगों को राहत पहुंचे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, एनडीआरएफ की जो 2 टीमें हैं वो इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ के साथ ही साथ एसडीआरएफ जो है वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि इंद्रायणी की तेज धारा में जो लोग बह गए उनको वक्त रहते जल्द से जल्द बचाया जा सके। 2 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा आशंका जो है इस बात की कि 25 से 30 लोग डूब गए जो फिलहाल लापता हैं और इन्हीं को तलाश करने का ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए घटनास्थल पर जेसीबी भी मंगा ली गई है, पुलिस का पूरा अमला मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौजूद है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो 25 से 30 एम्बुलेंस जो है वो मौके पर हैं और जिले के सभी बड़े अधिकारी लगभग इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए मौके पर मौजूद हैं। तो दूसरी तस्वीर जो आपके सामने है ये उस पुल की है जो आज अचानक से 3:30 बजे के आसपास टूट गया। पुल उस वक्त की है जब ये हादसा हुआ था। अब देखिए कुछ लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं, तो ठीक उस वक्त का ये हम आपको वाकया दिखा रहे हैं जिस वक्त ये पुल टूटा और अचानक से वहां पर अफरा तफरी मच गई। आप देखिए किस तरीके से लोग वहां पर हैरान होकर देख रहे हैं। पानी में कुछ लोग आपको बहते हुए भी नजर आएंगे और जो लोग उस पल पर बच गए थे वो जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एबीपी न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए जिस वक्त पुल टूटा किस तरीके से चीख पुकार मच गई। पुणे के मावल में तलेगांव है, वहां पर एक मंदिर है, कुंड है, एक तरीके से बड़ा पिकनिक स्पॉट है, दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं। और आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास की ये घटना है और उसी घटना के वक्त का ये पूरा विजुअल हमने आपको दिखाया है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जिस वक्त पुल टूटा वहां पर चीख पुकार मच गई, लोग बहने लगे। जो लोग हालांकि पत्थरों पर गिरे उनको गंभीर चोटें आई, वो बच गए, लेकिन जो लोग इंद्रायणी की धारा में फंसे अभी उनको तलाशना एक बड़ी चुनौती है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए, उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रिया सुले मौके पर पहुंच गई हैं, एनडीआरएफ की 2 टीम मौके पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ मौजूद है, पुलिस पर मौके पर जो महाराष्ट्र पुलिस है उसके जवान मौजूद हैं।
साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जितनी भी चीजों की जरूरत होती है वो सारा संसाधन इस वक्त मावल में पहुंचा दिया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके। और देखिए वीपी न्यूज पर ये जो सीधी तस्वीर हम सुप्रिया सुले की भी दिखा रहे हैं, जो मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं, लोगों को ये बताने के लिए पहुंची हैं कि हम साथ में हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की अपनी अलग चुनौतियां हैं और इस पर सियासी रिएक्शन का दौर भी महाराष्ट्र में आना शुरू हो गया है। लेकिन जो पहली तस्वीर आप देखिए, हादसे के ठीक बाद का वीडियो है, अचानक से वहां पर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई, क्योंकि धारा बहुत तेज है, आप देखकर महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से जब पुल टूटा तो वहां पर लोग बहने लगे। जो जानकारी मिल रही है कि 3:30 बजे के आसपास ये जो ठीक नदी के ऊपर पुल का हिस्सा था, वहां पर लगभग 100 लोग मौजूद थे, फोटो और सेल्फी का दौर चल रहा था। अचानक से पुल टूटा और सीधे नदी में समा गया और लोग बहने लगे। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 25 से 30 लोग ऐसे हैं जो लापता चल रहे हैं, उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ पहुंच गई है मौके पर, एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि जब पुल की हालत इतनी जर्जर थी तो फिर आखिर उसमें सुरक्षा के इंतजाम क्या थे या नहीं थे, इतने सारे लोगों को वहां पर पहुंचने क्यों दिया गया, ये तमाम बातें हैं जांच की। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की जो टीम है मौके पर, और हमारे सहयोगी नाजिम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। नाजिम, इस वक्त क्या हो रहा है घटनास्थल पर, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरफ यहाँ पे जहाँ पे हादसा हुआ है वहां पे हम पहुंचे हैं। मैं दिखाना चाहूँ, जहाँ पे यह हादसा हुआ है वहां पे जो नजारा है अभी मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से एनडीआरएफ की जो जवान है वो यहाँ पे आ चुके हैं, जो स्थानीय यहाँ के कुछ रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, और जो सारे जवान एक जगह पे अपने को दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे जो एक लोहे का वो सब ब्रिज है और उसमें एक बंदा फंसा है, जवान फंसा है, एक लड़का, उसको बाहर निकालने के लिए ये सारी प्रयास जो है वो पिछले 2.5 घंटे से शुरू है, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं निकाल पाए हैं उसको। यहाँ पे कटर लाया गया है और उस कटर के सहायता से ये लोहे को कट किया जा रहा है और उसके बाद उसको बाहर निकाला जाएगा। मैं यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा आपको। इसे कुंडमला जो है ये कहते हैं, और यहाँ पे ये सारे जो पत्थर के जो हम पहाड़ी देख सकते हैं, और इस पहाड़ी के बीच से जो है पानी की लहरें काफी तेजी से यहाँ पे बहती है, और इसके कारण टूरिस्ट जो है वो इस तरह पे आते हैं, और हर सैटरडे संडे यहाँ पे काफी भीड़ जो है वो नजर आती है। आज संडे था और इसके कारण हमने यहाँ पे उसी के कारण यहाँ पे काफी पैमाने में टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे। और ये हम ब्रिज देख सकते हैं, इस ब्रिज पे लगभग 100 से 150 टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे थे, और हम देख सकते हैं केवल 4 फीट का ये ब्रिज है, और इसमें 2 व्हीलर पे भी कुछ लोग थे जो यहाँ से यात्रा कर रहे थे, और उसी टाइम पे ये ब्रिज जो है बिल्कुल हादसा हो गया। नाज़िम, गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें आप बनाए रखिए, आपके पास आते रहेंगे, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और 2 तस्वीरें भी लगातार आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से जो पूरा दल पहुंचा है रेस्क्यू का, इस वक्त युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। हादसा पुणे के मावल में इंद्रायणी नदी पर हुआ, और यह हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास हुआ, जिस पर बना पुल जो था अचानक गिरा। हादसे से पुल में 25 से 30 लोगों के बहने की आशंका है, और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान पुल पर करीब 100 लोग सवार थे। उसी वक्त यह पुल टूटकर इंद्रायणी में गिर गया। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस जुटी हुई है। एसडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया है, और लगातार लोगों को बचाने की कोशिशें यहां पर चल रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लापता लोगों तक पहुंचा जा सके। पुणे की ही तरह उत्तराखंड का केदारनाथ भी आज एक बड़े हादसे से कांप उठा। केदारनाथ धाम में आज सुबह सुबह बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से गुप्त काशी के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर में श्रद्धालु सवार थे। गौरी कुंड में ही हेलीकॉप्टर सुबह करीब 5:20 पर क्रैश हो गया। इस हादसे में एक बच्ची समेत 7 लोगों की मौत हुई। आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी में लैंडिंग से पहले गौरीकुंड के जंगलों में गिर गया।
जमीन से टकराते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो धू धू कर जलने लगा। अब वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना मिलते ही गौरीकुंड से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। हेलीकॉप्टर जंगल में एक पेड़ पर गिरा था। क्रैश के बाद लगी आग में वो पेड़ भी जलकर खाक हो गया। रेस्क्यू टीम ने पहले आग को काबू किया, फिर मलबे से लोगों की बॉडी निकाली गई और शवों को प्लास्टिक में बांधकर वहां से अस्पताल भेजा गया। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था। हादसे के शिकार 7 लोगों की बॉडी निकाल ली गई है, लेकिन शव इतने जल गए कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिनकी मौत हुई उनके नाम सामने आ गए हैं। जो मृतक हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। पायलट राजवीर चौहान हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। उत्तराखंड के विक्रम रावत, उत्तर प्रदेश की विनोद देवी और तृष्टि सिंह भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थी। महाराष्ट्र के यवतमाल के एक परिवार के 3 सदस्य इस हादसे में मारे गए हैं। उनका नाम राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और बेटी काशी भी शामिल है। डीएनए के जरिए शवों की पहचान की जाएगी, उसके बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के जायसवाल परिवार की हैं। अपनी जिंदगी में मस्त रहने वाला महाराष्ट्र के यवतमाल का जायसवाल परिवार हेलीकॉप्टर से गुप्त काशी लौट रहा था, लेकिन हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। ये राजकुमार जायसवाल हैं और ये उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और गोद में 1 साल की बेटी काशी। 1 साल पहले इस बच्ची का जन्म हुआ था। परिवार ने प्यार से काशी नाम रखा, लेकिन केदारनाथ से गुप्त काशी की उड़ान इस बच्ची और इसके परिवार के लिए जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। एक तरफ जो वनी क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक कार्यों में ये सदा अग्रसर रहते थे, आज ये घटना घड़ी है तो वनी और पूरे जिले पर शोक कड़ा पसरी हुई है। महाराष्ट्र के यवतमाल में ये जायसवाल परिवार का घर है। दादा के पास रहने की वजह से राजकुमार जायसवाल का बेटा विवान बच गया। हादसे के बाद से घर सूना पड़ा है। और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे की सूचना पर रिश्तेदार उनके घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर के पायलट जयपुर के निवासी थे, वहीं नानी और नातिन यूपी के बिजनौर की रहने वाली थी। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद दोनों परिवारों में सन्नाटा छाया हुआ है। पायलट राजवीर 14 साल तक सेना में रहे और रिटायरमेंट के बाद पिछले साल ही आर्यन एविएशन कंपनी से जुड़े थे। 30 जून को बच्चों के जन्मदिन पर जयपुर लौटने वाले थे। वो 30 जून से पहले यहाँ आते, लेकिन उससे पहले ही आज उनकी मौत की खबर यहाँ पर पहुंची हुई है। 36 साल की तकरीबन उनकी उम्र थी। पायलट राजवीर के निधन की खबर सुनकर स्थानीय विधायक स्वामी बाल मुकुंद आचार्य परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं है। गौरीकुंड हेलीकॉप्टर हादसे में यूपी के बिजनौर के रहने वाली नानी और नातिन की भी मौत हो गई। 19 साल की तृप्ति अपनी नानी के साथ केदारनाथ यात्रा पर गई थी। नानी की उम्र ज्यादा होने की वजह से परिवार ने हेलीकॉप्टर की टिकट कराई थी, लेकिन आरोप है कि ज्यादा भार होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और नानी नातिन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1.5 महीने में उत्तराखंड में यात्रियों को ले जाने वाले कई हेलीकॉप्टर या तो क्रैश हो गए या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 8 मई से 15 जून तक 3 हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं। 15 जून 2025 यानी कि आज गौरीकुंड में जो यह हादसा हुआ, पायलट समेत 7 की मौत हो गई। इससे पहले 7 जून 2025 को रुद्रप्रयाग में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। और तीसरी तस्वीर 8 मई 2025 की है। उत्तर काशी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हुई थी। और इन हादसों के बाद हेलीकॉप्टर से सुरक्षित यात्रा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हादसे की शिकार यूपी की तृष्टि सिंह के दादा ने लापरवाही का आरोप लगाया है। ये कंपनी की और प्रशासन की लापरवाही है कि ऐसे मौसम में भी उड़ान भरने की परमिशन दी जा रही है। अपने लालच में लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि लोग अपनी सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें मौत मिल रही है। यात्रियों को क्या पता कि ये भाई हेलीकॉप्टर में क्या दिक्कत आएगी मौसम को, वो तो इन्होंने बैठाया ले चले। 2019 से अब तक 10-12 हादसे हुए हैं, जिनमें करीब 24 लोगों की मौत हुई और कई बार लोग बाल बाल बचे। हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार
अधिक था। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। जो इस घटना में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। केदारनाथ में जंगल चट्टी के पास बड़ा हादसा हो गया, जहां मूसलाधार बारिश के बाद मलबा और पत्थर अचानक नीचे आ गए, जहां पत्थरों की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। अग्रिम आदेश तक सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम जाने वाली पैदल यात्रा स्थगित कर दी गई है। यह हादसा जंगल पट्टी के पास हुआ, जहां एक साथ पहाड़ से झरना फूट पड़ा और पूरा रास्ता मलबे और पत्थर से ब्लॉक हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। फिलहाल हालात को देखते हुए केदारनाथ धाम यात्रा रोक दी गई है। प्रशासन रास्ता खोलने में लगा है। वहीं घायल हुए दोनों श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर आई, जहां एक बार फिर गूगल मैप ने धोखा दे दिया, जिससे एक कार गड्ढे में गिर गई। इस दौरान कार में 4 लोग सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। ये उसी कार का वीडियो है जो हादसे की शिकार हो गई। क्रेन की मदद से गड्ढे से कार को बाहर निकाला गया। कार सवार सोनौली से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। बस्ती जिले के इन लोगों ने करीब 100 किलोमीटर के बाद गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन गूगल मैप ने मौके पर धोखा दे दिया और कार को निर्माणाधीन पुल पर ले जाकर सीधे नीचे गिरा दिया। कार कुछ इस तरह से नीचे गिर गई। इस इलाके में गूगल मैप की वजह से होने वाली ये दूसरी दुर्घटना है। पिछले रविवार को भी फरेंदा थाना इलाके में कार फ्लाईओवर से नीचे लटक गई थी और अब इस बार कोल्हाई थाना इलाके में ऐसा हुआ। गूगल मैप की गलती तो है, लेकिन इस दौरान सवाल ये भी है कि अगर पुल अभी निर्माणाधीन है तो फिर कार आखिर उस तक पहुंची कैसे? क्यों नहीं रास्ते को पहले से ही पूरी तरह बंद किया गया? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक ट्रक सड़क पर पलट गया। ट्रक में लकड़ी भरी थी और जब ट्रक पलटा तो उसकी स्पीड बेहद कम थी, इसलिए बड़ा हादसा होने से बच गया। ये उसी घटना का सीसीटीवी है। सीसीटीवी में टाइमिंग देर रात 1:17 की है। ट्रक टूटे हुए डिवाइडर पर चढ़ा, बैलेंस बिगड़ा और ट्रक सीधे पलट गया। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ वो मुरादाबाद रोड है। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बाजार की सड़क है और अगर हादसा दिन में हुआ होता तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। इस दौरान काफी देर तक जब कोई बाहर नहीं निकला तो कुछ लोग ट्रक के करीब आए, लेकिन तभी ट्रक का ड्राइवर खिड़की के रास्ते बाहर निकला। तस्वीरों को देखकर साफ है कि ड्राइवर को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। तो एक और डीएनए जांच कर मृतकों की पहचान की जा रही है, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद क्रैश साइट पर बोइंग कंपनी के तकनीकी और अधिकारियों की टीम ने गहनता से जांच की। ग्राउंड जांच के अलावा ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा रहा है। टेक्निकल इंजन फेल्योर या फिर मेंटेनेंस फेल्योर की वजह से हादसा हुआ, इसकी भी जांच हो रही है। इसका पता तो तब चलेगा जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा। क्रैश साइट पर जांच करती इस टीम में ड्रीमलाइनर 787 बनाने वाली बोइंग कंपनी के अधिकारी, टेक्निकल टीम, डीजीसीए के अधिकारी और AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के मेंबर थे। ये आप घटनास्थल की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो अलग अलग टीमें हैं, टेक्निकल टीमें हैं, साथ ही साथ अलग अलग एजेंसियों की टीमें हैं, वो उस घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं जहां पर एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर बोइंग विमान क्रैश हुआ था। बोइंग कंपनी की टीम 4 बिंदुओं पर फोकस कर रही है, जिसमें पहला स्थानीय जांचकर्ताओं को तकनीकी सहायता देना, दूसरा विमान की डिजाइन और प्रणालियों का मूल्यांकन करना, तीसरा निर्माण या रखरखाव से जुड़ी समस्याओं का आकलन करना और चौथा एयरलाइन कंपनी और बोइंग को सुरक्षा संबंधी सिफारिशें देना। ऐसे पर बोइंग कंपनी जो यहाँ पर जांच करने वाली एजेंसियां हैं, डीजीसीए, AAIB, इन कंपनियों को एक असिस्टेंस का काम कर सकती है, यानी टेक्निकल सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये विमान किस प्रकार की बनावट रखता है, क्या कुछ इसकी खूबी खासियत होती है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिजली कर्मचारी नदी के बीचों बीच लगे बिजली के खंभे पर चढ़कर विद्युत लाइन ठीक करता हुआ दिखा। इस दौरान किसी ने बिजली कर्मचारी का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। और वायरल हो रहे वीडियो में विद्युत कर्मचारी तैरकर नदी पार करता हुआ दिखा। इसके बाद उफनाई नदी के बीचों बीच लगे बिजली के खंभे पर चढ़ गया। बिजली कर्मचारी ने अपनी जान की बाजी लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी, क्योंकि सचिन राजगुरु नाम के शख्स ने भारी मुसीबतों के बावजूद अपनी ड्यूटी निभाई, इसलिए लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वायरल वीडियो पुणे के दौंड तालुका का बताया जा रहा है, जहां भारी बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, लेकिन सचिन राजगुरु ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बिजली आपूर्ति बहाल की।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़ा हादसा हो गया जब गोविंद नगर इलाके में माया टीला शाहगंज के पास खुदाई के दौरान एक साथ 6 मकान गिर गए। अभी तक 35 साल के एक शख्स और 2 मासूम की मौत की खबर है। राहत बचाव का काम जारी है। डीएम और एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मिट्टी के ढेर में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। हादसा कितना भयानक है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जेसीबी से खुदाई के दौरान अचानक मकानों के गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ मिट्टी का ढेर पड़ा है। इसमें कितने लोग फंसे हैं इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। बड़ी बड़ी मशीनें मिट्टी हटाने में जुटी हैं। कोई जो घर था वो ढहा है वहाँ पर, कोई कच्ची सड़क पर, तो उसमें 3 लोगों को यहाँ पे लाया गया था। 3 की यहाँ पे डेथ हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान के लिए बुलाई गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब हादसा हुआ तब ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में जौरा इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि सुबह इस क्षेत्र में एक साथ 5 चीते पगारा बांध के पास घूमते नजर आए। एक साथ इतने चीतों को देखकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सुबह सैर पर निकले राहगीरों ने जब अचानक चीतों को देखा तो दहशत में आ गए। कुछ लोगों ने चीता का वीडियो बनाया जो वायरल है। 5 चीते एक साथ सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। ये चीते कूनो नेशनल पार्क से निकलकर पगारा बांध की ओर जा रहे हैं। 5 चीतों का यह परिवार मादा ज्वाला चीता का बताया जा रहा है। हालांकि इन चीतों के पीछे कूनो नेशनल पार्क की टीम भी लगी हुई है। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो चीतों का यह दल खुद अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क दिखाई दिया। इस दौरान चीते दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करते दिखे। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क से पागरा बांध की दूरी करीब 70 किलोमीटर की है। महाराष्ट्र के वसई में एक पिता ने अपने बेटे के पहली बार स्कूल जाने के दिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा कारनामा किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जो भी बच्चे के स्कूल में ग्रैंड एंट्री के बारे में सुन रहा है वो वाह वाह कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो है ही इतना ग्रैंड और शाही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुब्बारे लगी कारों का काफिला गुजर रहा है। इसमें बीच में है फूलों से सजी करोड़ों रुपए की रोल्स रॉयस कार। इस कार के ऊपर लिखा है स्कूल चले हम। ये काफिला वसई में जिस सड़क से भी गुजरा लोग बस देखते ही रह गए। इसमें 2 कार रोल्स रॉयस के आगे चल रही थी और 3 बलून से सजी कार उसके पीछे। कुछ इस तरह से ग्रैंड अंदाज में वसई के नवीन भोईर और उनकी पत्नी ने अपने लाडले को पहली बार स्कूल में एंट्री कराई। खास बात यह है कि नवीन भोईर एक स्कूल टीचर हैं। पास के ही जिला परिषद स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चे के स्कूल जाने के पहले दिन को यादगार बनाने के लिए राजशाही अंदाज में पैसे खर्च किए। कोई इसे गौरवशाली और यादगार बता रहा है तो कोई इसे दिखावा कह रहा है, लेकिन इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।